विद्यार्थियों, अब हम प्रबंध काव्य के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? दो भेद। ध्यान देने की बात है, महाकाव्य और एक होता है खंड काव्य। क्या होता है? महाकाव्य एवं खंड काव्य। ध्यान देने की बात है, महाकाव्य यानी महाकाव्य एक ऐसी काव्य रचना होती है, ठीक है ना, जिसमें किसी भी नायक होता है, उसके जीवन का विस्तृत रूप से वर्णन और उसके जीवन के विविध अंगों का जो वर्णन है, ठीक है ना, उसकी घटनाओं का, ठीक है ना, पूरा व्यापक रूप से इसमें चित्रण किया जाता है या उसमें वर्णन किया जाता है किसी नायक विशेष का, ठीक है ना। नायक विशेष के जीवन की, नायक विशेष के जीवन की विस्तृत घटनाओं या विस्तृत अंगों का जो चित्रण किया जाता है उसे महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य उसे कहा जाता है, ठीक है। और इसी के साथ में उसके जो नायक होता है, यानी नायक का जो चरित्र है, नायक का चरित्र कैसा होना चाहिए? वापस निकल में, नायक का जो चरित्र है उदात्त होता है। कैसा होता है? उदात्त चरित्र। यानी या तो कोई नायक बहुत वीर योद्धा होगा, या कोई नायक बहुत बड़ा हृदय उदारवादी होगा जो धर्म की रक्षा करता है या किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर के चलता है। इस प्रकार की जो एक विस्तृत एक काव्य रचना होती है उसे प्रबंध महाकाव्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रबंध महाकाव्य कहते हैं, ठीक है ना। अब इसी प्रबंध महाकाव्य के तीन भेद होते हैं। ध्यान देने की बात है, एक है पुराण, दूसरा है, ध्यान देने की बात है, आख्यान। मैं इसको थोड़ा वापस लिख देता हूं, यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए, प्रबंध काव्य, ठीक है, इसको अपन ने अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा था, महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य। महाकाव्य और खंड काव्य, और इसी महाकाव्य को हम अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? तीन। एक होता है पुराण, दूसरा होता है आख्यान, दूसरा होता है आख्यान, तीसरा होता है चरित्र। यानी महाप्रबंध काव्य अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में होता है, जिसमें पहला तो बोलते हैं इसको पुराण, दूसरा होता है आख्यान, तीसरा है चरित्र काव्य या चरित्र प्रबंध काव्य, ठीक है ना। देखिए, जो पुराण होते हैं, वापिस ध्यान से सुना, पुराण जो महाकाव्य होते हैं, इसके अंतर्गत कोई भी लिखने वाला लेखक होता है, वो क्या करेगा? उसके अंतर्गत मूलभूत बातों का, सबसे पहले सृष्टि के उद्भव के बारे में या ईश्वर के उद्भव के बारे में, ईश्वर की रचना के बारे में, और तीसरी बात यह है कि धर्म की रचनाओं के बारे में या दर्शन के बारे में और ऋषि मुनियों के कथाओं के बारे में और भगवान के अवतारों के बारे में जो वर्णन होता है, ठीक है ना, जो आदि बातों का जो वर्णन होता है उसे हम पुराण कहते हैं। क्या बोलते हैं? ईश्वर संबंधी, सृष्टि संबंधी, ठीक है ना, दर्शन संबंधी, ठीक है ना, और भगवान के अवतार संबंधी, विभिन्न अवतार या भगवान के विभिन्न अवतारों संबंधी,
यानी भगवान के जो विभिन्न अवतार है उससे संबंधित जो उसमें बारे में बताया जाता है, उसका वर्णन किया जाता है, उसे हम पुराण कहते हैं। ये ऐतिहासिक होता है और ऐतिहासिक साथ में पौराणिक, तो पुराण की कथाओं का उसमें वर्णन होता है। और ये हमारे साहित्य में 18 पुराण की संख्या बताएगी। कितने बताइए? 18 पुराण। कितने पुराण होते हैं? 18 पुराण होते हैं। 18 पुराण के बारे में इसमें बताया गया है। ध्यान देने की बात है। तो देखिए 18 पुराण में से कुछ पुराण जैसे विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है, स्कंद पुराण है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे पुराण होते हैं जिसके बारे में इसमें बताया जाता है। एक होता है, दूसरा ध्यान देने की बात है, महाकाव्य का दूसरा रूप है आख्यान। क्या होता है? आख्यान। आख्यान का जो काव्य उसे कहते हैं। ये भी वर्णनात्मक काव्य होता है। इसमें वर्णन होता है, इसमें प्रेम, नीति, श्रृंगार, वीरता आदि का जो चित्रण है किसी नायक का, है ना, नायक का जो चित्रण है, जो चित्रण या वर्णन किया जाता है उससे, और वो भी वर्णन कैसे किया जाता है? कल्पनात्मक रूप से। कल्पनात्मक रूप से जो चित्रण किया जाता है उसे आख्यान कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य में जैसे मान लीजिए नलोपाख्यान, इंद्रावती, मृगावती, धोला मरुआ दुआ, धोला मरुआ दुहा, दुआ, ये आदि आख्यान काव्य के अंतर्गत आते हैं। आदि किसमें आते हैं? आख्यान काव्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के जो काव्य होते हैं आख्यान काव्य के अंतर्गत होते हैं, जिसमें प्रेम, नीति, श्रृंगार, वीरता आदि का जो वर्णन है, आदि का वर्णन जो नायक के कल्पनात्मक तरीके से होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अपन आख्यान काव्य। तीसरा आता है चरित्र प्रबंध महाकाव्य या चरित्र प्रबंध महाकाव्य। इसके अंतर्गत क्या होता है? रोचक शैली। कैसी होगी? रोचक, रोचक शैली में। कैसी शैली बच्चों? रोचक शैली में, ठीक है ना। रोचक शैली में किसी व्यक्ति विशेष, कोई भी व्यक्ति होता है, किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष की वीरता, किसी व्यक्ति विशेष की वीरता, किसी व्यक्ति विशेष की वीरता के बारे में, उसकी यशस्वी के बारे में, उसकी कीर्ति के बारे में जो रोचक शैली में जो वर्णन होता है उसे चरित्र प्रबंध महाकाव्य कहते हैं। हिंदी साहित्य में ऐसे बहुत सारे महाकाव्य थे। इसमें महापुरुष भी हो सकते हैं, इसी प्रकार नायक भी हो सकता है, उसका वर्णन कैसी होती है? रोचक शैली उसका वर्णन होता है। और इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे चरित्र काव्य देखने को मिलता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा वीर सिंह देव चरित्र। कौन से विद्वान थे? वीर सिंह देव चरित्र। वीर सिंह देव चरित्र, वीर सिंह क्या आता है? वीर सिंह देव चरित्र। और इसी प्रकार से रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, रतन बावनी, और इसी प्रकार से, ठीक है, छत्र प्रकाश, सुजान चरित्र, आदि हिंदी साहित्य देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिए, वापस बता देता हूं, यानी प्रबंध काव्य के अंतर हम दो भागों में अध्ययन करते हैं। प्रबंध काव्य को 3 भागों में बांटते हैं। पद्य काव्य को 3 भागों में बांटते हैं अपन, प्रबंध काव्य, निबंध काव्य और मुक्त काव्य, ठीक है ना। और प्रबंध काव्य को अध्ययन की दृष्टि से 2 भेद किया अपने, महाकाव्य और खंड काव्य, ठीक है ना। महाकाव्य में कोई भी कथा का, किसी व्यक्ति विशेष का चित्रण बहुत विस्तृत रूप से चित्रण किया जाता है और तथा संत की व्यवस्था में प्रयोग होती है और उसमें छंदों के बीच में तोड़ा नहीं जाता, उसको बदला नहीं जाता है।
अब इसमें महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। महाकाव्य के भी हमने 3 भेद किए हैं माना अध्ययन की दृष्टि से, पुराण, आख्यान और चरित्र काव्य। पुराण में ईश्वर संबंधी रचना, सृष्टि संबंधी रचना, दर्शन संबंधी रचना, भगवान के विभिन्न अवतारों के संबंधी रचना, और इसके साथ ही जो ऋषि मुनि है उनके बारे में जो वर्णन किया जाता है वो पुराण काव्य कहा जाता है। और हिंदी साहित्य में 18 पुराण होते हैं और 18 पुराण के साथ साथ 18 उप पुराण भी माने जाते हैं। नेक्स्ट आख्यान में, आख्यान वो होते हैं जिसके अंतर्गत प्रेम, नीति, श्रृंगार, वीरता आदि का वर्णन किसी नायक के बारे में वर्णित किया जाता है, ठीक है ना, और वो भी कल्पनात्मक रूप से, तो उसे आख्यान काव्य कहते हैं। हिंदी साहित्य में बहुत सारे आख्यान काव्य मिलते हैं जो कौन सी काव्य परंपरा के अंतर्गत है, सूफी काव्य प्रेमा काव्य के अंतर्गत कह सकते हैं अपन, प्रेमोख्यान काव्य के अंतर्गत कह सकते हैं, जिसको नारोपाख्यान काव्य, इंद्रावती, मर्गावती, ढोला मारूरदवा आदि। तीसरा है, आपको अभी बताया मैंने आपको, चरित्र काव्य, जिसमें रोचक शैली में किसी व्यक्ति विशेष की वीरता का वर्णन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चरित्र महाकाव्य कहा जाते हैं, ठीक है ना। तो चलो ये चरित्र महाकाव्य, ये तो है प्रबंध महाकाव्य के भेद।